आज की जो है पत्रकार वार्ता मैं रतन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जम्मू कश्मीर, यह देश का एक सबसे बड़ा संगठन है और इस कुछ विषयों को लेकर के आज जम्मू में हमारी एक मीटिंग थी और उसके बाद में एक प्रेस वार्ता के नाते आप सब पत्रकार बंधु जहां पे आए, आपका धन्यवाद करते हुए, अभी दिवाली आने वाली है। मैं सभी शैक्षिक महासंघ की तरफ से सभी देशवासियों को उसकी बधाई देता हूं और नई सरकार अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, उस सरकार को भी हम बधाई देते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा के अंदर जो अपेक्षाएं हैं वो सारी पूरी होंगी। जहां तक आज की प्रेस वार्ता के संबंध में यदि मैं बात करूं तो कुछ मुद्दे हैं हमारे शिक्षा विभाग को लेकर के, जैसे कि एडजस्टमेंट अभी टीचर से मास्टर्स प्रमोट हुए हैं। पीछे चुनाव से पहले ही एक लिस्ट आई थी और उसमें डीपीसी हुई थी, लेकिन अभी तक उसकी एडजस्टमेंट मास्टर्स, न्यूली प्रमोटेड मास्टर्स की एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इसमें एक ये मुद्दा है बहुत बड़ा कि कश्मीर के अंदर जो है पिछली 3 डीपीसी हुई और तुरंत जो है वो कश्मीर के अंदर तुरंत डीपीसी होने के बाद एडजस्टमेंट भी हो जाती है, लेकिन जम्मू हर बार पीछे रहता है। इस विषय को लेकर एक गंभीरता से हमारा संगठन जो है वो सरकार से मांग करता है। न्यूली जो हमारी सरकार है इस समय आई है और एलजी प्रशासन से भी कि जो तुरंत जो है मास्टर्स की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। दूसरा, डीपीसी को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू है कि पिछले 4-5 वर्षों से सरकार ने जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया था टीचर्स की ट्रांसफ़र को लेकर के, वो बहुत अच्छा था वो ऑनलाइन, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया गया क्योंकि इस बार जो लिंक आया था वही लिंक जो है वो जुलाई अगस्त महीने में आया था, इसलिए पूरा साल भर ट्रांसफरें चलती रहती हैं, बट वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। इसलिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के है कि सरकार उसको कंटिन्यू करे। और ये एक गंभीर मुद्दा है कि जो टीचर्स जो हैं वो घर से बाहर एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको भी वापस आने का मुद्दा वो एक अवसर जो है वो मिलना चाहिए और एक रोटेशन में काम होना चाहिए। सरकार इसके ऊपर को संज्ञान लेना चाहिए। तीसरा जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है वो डीपीसी को लेकर के है। 2014 के बाद अभी जो है टीचर्स टू मास्टर की डीपीसी हुई थी, केवल टीचर से मास्टर की नहीं है, ऑल कैडर्स, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल्स की है। आगे ये डीपीसी एक जो है कंटिन्यू प्रोसेस रहना चाहिए, जिनके प्रत्येक वर्ष डीपीसी होनी चाहिए। और ये जो अभी डीपीसी हुई थी उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में और टीचर्स जो है वो रह गए हैं। हमारी एक मांग है कि कम से कम 2005 तक जो है वो सभी टीचर्स को उसमें कवर करना। डीपीसी की लिस्ट जो है वो तुरंत आनी चाहिए, इस पर सरकार काम करे। चौथा जो इम्पोर्टेंट इशू है कि आरईटी की ट्रांसफर्स को लेकर के है, हमारी सरकार ये मांग करती है कि आरईटी टीचर्स, खास करके जो फीमेल टीचर्स बहुत लंबे समय से दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं, उनकी शादियां भी हुई हैं और उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो आरईटी की ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के, इसके साथ और भी कुछ इश्यूज हैं। हमारी ये नई सरकार जो इस समय बनी है, हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि ये सरकार जो है इन सारे मुद्दों को लेकर के एक संज्ञान में लेगी। जैसे एक और इशू जो है वो जो आईसी टीचर्स जो हैं वो 2018 के बाद उनको जो है वो एडजस्ट जो नहीं किया गया, उनको भी तुरंत प्रभाव से जो है वो सरकार ने एडजस्ट करना चाहिए। और इस सरकार से हमारी ये बहुत अपेक्षाएं हैं कि ये तुरंत सरकार जो है इन सारे मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए इनको हल करे। अदरवाइज क्या है कि एक विषय रहता है कि टीचर जो है वो हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार इंतजार कर रही है कि चाहे कोई भी हो एडमिनिस्ट्रेशन की, टीचर सड़कों पे आए, बट हमारा शैक्षिक महासंघ जो है इसका काम टीचर्स, हम जो कहते हैं कि सरकार ने अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि टीचर एक मेंटर है, टीचर एक गुरु है, वो पूरे समाज का संवाहक है, वो मार्गदर्शक है। यदि शिक्षक यदि सड़कों पे उतरता है तो इसका समाज के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे सारे विषयों को लेकर के अगर शिक्षा जो है जम्मू कश्मीर की ठीक नहीं होगी तो समाज कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए कई सारे यदि सुधार किए भी हैं तो शिक्षा विभाग को सरकार जो है वो प्रायोरिटी बेस पे लेकर है कि इन सारे मुद्दों को हल करे।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।